हेलो एवरीवन, खुशबूस फूड वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं एकदम हलवाई के जैसी मूंग दाल की खस्ता कचौड़ी, जिसका स्वाद एकदम हलवाई स्टाइल जो कचौड़ी मार्केट में मिलती है ना, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आएगा और बहुत ही खस्ता बनती है। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आप ध्यान से याद रखेंगे तो आप ये बहुत ही स्वादिष्ट कचौड़ी घर पे ही बना सकते हैं। देखिए, और सारी कचौड़ियाँ है ना एकदम फूली फूली बनेगी, गुब्बारे की तरह। कुछ चीज़ें होती हैं जो दिखने में बहुत ही हार्ड लगती है, लेकिन जब आप बनाएंगे ना और कुछ ट्रिक्स का ध्यान रखेंगे तो आप ये आसानी से घर पे बना सकते हैं। और इनको देखने के बाद और खाने के बाद कोई नहीं बोलेगा कि आपने घर पे बनाई है, इतनी परफेक्ट बन के तैयार होंगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे मसाला। तो कढ़ाई चढ़ा दी है, यहाँ पे डाला है 2 चम्मच तेल। इसमें डालेंगे हींग, सौंफ डालेंगे, जीरा डालेंगे, राई डालेंगे और खड़ा धनिया, अगर सूखा धनिया हो वो भी आप ऐड करना, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने नहीं किया। अदरक और हरी मिर्ची हमने कूट के यहाँ पर ऐड की है। ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाएंगे। इसके बाद में हम डालेंगे सूखे मसाले, जैसे कि डालेंगे यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर, ये 1 चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर डाला है, आधा चम्मच गरम मसाला डाला है, धनिया पाउडर डाला है और हल्दी पाउडर डाला है। मसाले अच्छे से भुन जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर हम ऐड करने वाले कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और इससे जो टेस्ट है ना एकदम मार्केट वाला आएगा। मसाले देखिए अच्छे से भुन चुके हैं। तो यहाँ पर हम डालेंगे बेसन। तो अभी मैंने 2 चम्मच बेसन डाला है और इसको हम मसालों के साथ में अच्छे से भून लेते हैं। और इसके बाद में थोड़ा सा कम लग रहा था बेसन, तो मैंने 1 चम्मच और ऐड किया था। तो यहाँ पे देखिए 1 चम्मच बेसन और ऐड कर देते हैं। और अब बेसन और मसालों को अच्छे से लो फ्लेम पे भूनेंगे जब तक कि इसमें से खुशबू ना आने लग जाए। तो मेन सबसे चीज़ यही होती है कि मसाला अच्छे से भुना हुआ होना चाहिए, अच्छे से सिका हुआ होना चाहिए। तो मसाले का जो टेस्ट है ना, जो स्टफिंग का टेस्ट होता है ना, वो बहुत ही बढ़िया आता है। तो देखिए लो फ्लेम पे हमने जो बेसन है वो अच्छे से भून लिया है। अब यहाँ पर ऐड कर देंगे नमक स्वाद के हिसाब से और इसको कंटिन्यूअसली चलाते हुए भूनेंगे। 5 से 7 मिनट का लगता है समय बेसन को भूनने में और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी। तब यहाँ पर हम ऐड कर देंगे ये 3 से 4 घंटे भिगी हुई मूंग की दाल। ये जो धुली हुई मूंग की दाल होती ना, उसको हमने भिगा दिया था 3-4 घंटे के लिए, काफ़ी अच्छे से फूल गई थी। तो वो यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं। और मैं हमेशा खड़ी ही मूंग की दाल ऐड करती हूँ। आप चाहे तो थोड़ा दरदरा सा इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, बट मैं हमेशा इस तरह से खड़ी मूंग की दाल ही ऐड करती हूँ। यहाँ पे डालेंगे 1.5 चम्मच के करीब शक्कर और ये नींबू का रस डालेंगे। ये बड़ा नींबू था साइज़ में, तो हमने आधा नींबू का रस डाला है। तो जो मसाला है ना वो बहुत ही खट्टा मीठा चटपटा सा तैयार होगा। और ये जो कचौड़ी है ये बनाना सीखी है मैंने मेरे पापा से। मेरे पापा बहुत अच्छी कचौड़ी बनाते हैं, तो बचपन से देखते हुए आई हूँ उनको कि वो किस तरह से बनाते हैं। तो बस अब मैं भी उतनी ही परफेक्ट कचौड़ी बनाना सीख गई हूँ। मुझे किसी हलवाई को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, मैंने अपने पापा को देखकर ही ये कचौड़ी बनाना सीखी है। अब यहाँ पर मसाले को थोड़ा सा पानी का छींटा मार मार के हम अच्छे से पकाएंगे, ताकि जो मूँग की दाल है वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और बेसन के साथ में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखिए स्टफिंग है ये हमारी जो है वो रेडी हो गई है। अब इसको हम ठंडा करेंगे। देखिए बढ़िया सी बाइंडिंग भी आ गई है और इसको अब ढक देते हैं। और इसके बाद में हम निकाल लेंगे एक प्लेट में, ताकि ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए। तब तक हम जो कचौड़ी का अपने डो है ना वो लगा के रख लेते हैं। तो यहाँ पर एक बर्तन में हमने लिया है 2 कप मैदा। कचौड़ी जो है वो मैदे से बनाई जाती है। अगर आप मैदा स्किप करना चाहते हैं तो आप आटे से भी बना सकते हैं। यहाँ पर डालेंगे हम नमक स्वाद के हिसाब से, अजवाइन, ये आधा चम्मच अजवाइन डाली है हमने, इसको क्रश करके इस तरह से डाल देंगे। और 2 चम्मच ही हम तेल डालेंगे मोयन के लिए, जिससे कि जो कचौड़ी है ना वो बहुत ही खस्ता बन के तैयार होती है। अब यहाँ पर हम आटे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तेल के साथ में। और देखिए कुछ इस तरह की बाइंडिंग मतलब आनी चाहिए आटे में। अगर आटा आपका इस तरह से बंध रहा है, मतलब कि जो आपका आटा है वो परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ में आपने लिया है। आटा और जो तेल है वो परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ आपने लिया है। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक सॉफ्ट सा डो हम बनाएंगे। कचौड़ी का जो आटा होता है वो सॉफ्ट लगाना चाहिए, जिस तरह से हम आलू का पराठे बनाते हैं और आलू के पराठे के लिए जो आटा लगाते हैं ना सॉफ्ट, उसी तरह से हमको कचौड़ी के लिए भी सॉफ्ट आटा लगाना है। अगर आटा आपका टाइट होगा तो कचौड़ियाँ फटेंगी और जब फ्राई होंगी ना तो वो तेल में जाके फट जाएंगी। इसलिए आटा जो है एकदम सॉफ्ट होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। तो आटे को इस तरह से देखिए गूँथने के बाद में हमको क्या करना है ना, इस तरह से इसको ज़ोर ज़ोर से पटकना है, जिससे कि आटे में लचीलापन आ जाएगा और आटा आपका बहुत ही सॉफ्ट और लचीला हो जाएगा। आटा जितना सॉफ्ट होगा ना, मतलब
मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं कर लेना, नहीं तो फिर वो हमको कचौड़ियाँ बनाते ही नहीं बनेगी। आटा हमको जिस तरह से आलू के पराठे के लिए हम आटा गूँथते हैं ना सॉफ्ट, उसी तरह का आटा हमको गूँथना है। और इस तरह से अब ये आटा अच्छे से गूँथ चुका है। इसको हम रख देंगे रेस्ट के लिए। 15 से 20 मिनट का रेस्ट बहुत ज़रूरी है, तभी आप परफेक्ट कचौड़ी जो है वो बना के तैयार कर सकते हैं। और रेस्ट हो जाएगा आटे का तो ये काफ़ी बढ़िया कचौड़ियाँ इससे बनेगी। तो रख देंगे इसको 15-20 मिनट के लिए। तब तक हमारी जो स्टफिंग थी वो भी ठंडी हो गई है। तो अब यहाँ पर हम छोटी छोटी सी इसकी गोलियाँ बना के तैयार कर लेते हैं। इस तरह की कुछ चीज़ें बनाते हैं तो तैयारी हम करके रखते हैं ना, तो आसानी से चीज़ें जो है वो कंप्लीट हो जाती है, ज़्यादा तामझाम नहीं लगता है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। तो इस तरह से हमने सारी जो मसाले की गोलियाँ थी ना वो बना के तैयार करके रख ली थी, ताकि हमको बाद में कचौड़ियाँ जब बनाएंगे तब आसानी रहे। ये देखिए इस तरह से मैंने सारी बना के रख ली थी। आटे को भी लगभग 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर आटे को एक बार थोड़ा सा हाथ लगा देते हैं, मतलब अच्छे से थोड़ा सा और बराबर कर लेते हैं, चिकना कर लेते हैं। इसके बाद में हम कचौड़ी जो है वो बनाना स्टार्ट करेंगे। बहुत ही आसान होता है कचौड़ी बनाना। अगर आपकी स्टफिंग परफेक्ट है, आटा आपने सही तरीके से लगाया है, तो आपकी कचौड़ियाँ भी बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर बन जाएंगी। तो ये एक पेड़ा लिया है हमने, नींबू के साइज़ का, जो छोटे साइज़ का नींबू आता है उतना बड़ा हमने पेड़ा लिया है मैदे का। और इसको अब हमको हाथ से, देखिए दोनों अंगूठों और उंगलियों की मदद से अच्छे से फैलाना है। बेलन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, हाथ से ही आप इसको फैला लीजिए। आटा हमारा अच्छा सॉफ्ट लचीला है, तो बहुत ही आसानी से सारी जो प्रोसेस है वो हो जाएगी। अब बीच में रख देंगे मसाले की एक गोली और इस तरह से इसको अच्छे से पैक कर देंगे। जिसका मुंह है वो अच्छे से पैक कर देंगे, ताकि जो मसाले की स्टफिंग है ना वो बाहर ना निकले। इस तरह से इसको अच्छे से पैक कर देना है हमको, और ये दबा देंगे मुंह को, उसको अच्छे से पैक कर देंगे, नहीं तो ये आटा जो मसाला है ना वो तेल में जाने के बाद बाहर आने लग जाता है। तो इस तरह से अंगूठे की हेल्प से अच्छे से दबा देना है, और इस तरह से हमको कचौड़ी को अच्छे से दबा दबा के फैला लेना है। मीडियम साइज़ की ही कचौड़ियाँ बनाई हैं मैंने, मैं बड़े साइज़ की भी बना सकती हूँ, मतलब जिस तरह का पसंद आता है सबको उसी तरह का। मीडियम साइज़ की कचौड़ी क्या होती है ना, एक साथ आप 5 से 6 कचौड़ियाँ फ्राई कर सकते हैं, लेकिन आप थोड़ी और बड़े साइज़ की बनाएंगे तो फिर 2 या 3 ही कचौड़ी फ्राई हो पाती है। तो देखिए मीडियम साइज़ की हमने इतनी सारी कचौड़ी बना के तैयार कर ली है। अब सबसे मेन जो टास्क है वो है फ्राइंग। तो यहाँ पर जो तेल है वो एकदम ठंडा है। तेल डालने के बाद में हमने गैस को ऑन किया है, और गैस मतलब जो फ्लेम है वो एकदम लो पे है। तो जैसे जैसे तेल गर्म होता जाएगा वैसे वैसे कचौड़ियाँ भी पकती जाएंगी। अब ये है मैदा या आटे की भी अगर बनाते हैं तो फ्लेम को है आपको लो पे ही रखना है। जैसे जैसे तेल गर्म होता जाएगा कचौड़ियाँ अपने आप फ्राई होती जाएंगी। अगर आप हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो कचौड़ियाँ ऊपर से तो पक जाएगी, लेकिन अंदर से पूरी कच्ची रह जाएंगी और बिल्कुल भी खस्ता नहीं बनेंगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि तेल जो है आपका, कचौड़ी आप जब डालेंगे, जब तेल आपका बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, और जैसे जैसे तेल का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कचौड़ियाँ अच्छे से अंदर से सिकते हुए ऊपर फूल कर आ जाएंगी। ये देखिए फूल के एकदम ऊपर आ चुकी हैं, और यही सही तरीका होता है कचौड़ी और समोसे को फ्राई करने का। सबसे मेन चीज़ यही होती है फ्राइंग, कचौड़ी और समोसे को फ्राई करने के लिए। तो यही सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स है कि तेल जो है वो सही टेम्परेचर का होना चाहिए। और ये देखिए एकदम ऊपर आ गई हैं कचौड़ियाँ अच्छे से फ्राई होके, और सारी फूली फूली कचौड़ियाँ हमारी बन के तैयार हुई है। एकदम परफेक्ट जो मार्केट में बनती हैं ना एकदम फूली फूली कचौड़ियाँ, वैसी ही एग्जैक्टली देखिए बन के तैयार हुई है। एकदम परफेक्ट बनी है, और कोई भी इनको देख के नहीं बोलेगा कि ये घर पे बनाई हैं। तो देखिए इस तरह से हमने जो सारी कचौड़ियाँ हैं उनको फ्राई करके निकाल लिया है, मतलब रेडी कर लिया है। अब इनको निकाल लेते हैं हम बाहर। और कचौड़ियाँ सारी, मेरी जितनी कचौड़ियाँ थी ना सारी फूली फूली बनी थी और बहुत ही खस्ता बनी थी। खाने में भी बहुत टेस्टी बनी थी, खाने में भी सबको बहुत पसंद आई, सबने बहुत तारीफ़ करी। और इसका सारा क्रेडिट जाता है मेरे पापा को, क्योंकि उन्हीं से मैंने सीखा है इसको बनाना। कचौड़ी, समोसे, ये सारी चीज़ें मेरे पापा बचपन से बनाते आ रहे हैं और अभी भी बनाते हैं, कुछ स्पेशल ओकेज़न होते हैं तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया हमारी मूंग दाल की कचौड़ियाँ एकदम हलवाई के जैसी बन के रेडी हो गई है घर पे ही। तो जब आप कुछ टिप्स और ट्रिक्स को ध्यान रखेंगे तो इतनी परफेक्ट मूंग दाल की कचौड़ियाँ घर पे ही बना सकते हैं। तो चलिए अब बनाएंगे हम भरवा कचौड़ियाँ। ये मैं आपको फोड़ के दिखा देती हूँ कितनी बढ़िया एकदम खस्ता कचौड़ियाँ बनी है। देखिए
इस तरह से बहुत ही बढ़िया खस्ता कचौड़ी बनी है। स्टफिंग भी एकदम परफेक्टली सारी इवनली मतलब कोट हुई है, इवनली स्प्रेड हुई है इसमें। तो ये हम बना रहे हैं भरवा कचौड़ी। तो इसको अच्छे से हम यहाँ पे बीच में थोड़ा सा स्टफ़ कर लेते हैं, थोड़ा सा दबा देते हैं ताकि बीच में एक होल बन जाए। अब इसमें हम डालेंगे इमली की चटनी, इसमें आप दही भी डाल सकते हैं, ग्रीन वाली चटनी भी डाल सकते हैं। और इसके साथ में हम डालेंगे प्याज, बारीक कटा हुआ प्याज। कचौड़ी समोसे के साथ में प्याज बहुत अच्छा लगता है, कच्चा प्याज। तो हम भरवा कचौड़ी बना रहे तो इमली की चटनी के साथ में डालेंगे प्याज, सेव। आप दही, हरी चटनी भी डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं थी इसलिए मैंने नहीं डाली है। और ऊपर से हम गार्निश कर देते हैं वापस इमली की चटनी के साथ में। तो ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना और ट्राई ज़रूर करना। बहुत ही टेस्टी कचौड़ी बनती है, घर में सबको बहुत पसंद आएगी। और अभी वैसे भी स्पेशल ओकेजन बहुत सारे आने वाले, त्यौहार आने वाले, तो आप इनको घर पे बना कर ट्राई कर सकते हैं। देखिए सारी कचौड़ियाँ बहुत ही फूली फूली बनी हैं, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय, जय श्री गणेश।